यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर यूपी की राजनीति गर्म है। कल नामांकन के दौरान कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई। अब योगी की सरकार इसको लेकर विरोधियों के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से ऐसी गुंडागर्दी की उम्मीद नहीं थी। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर अब बीजेपी निशाने पर है विरोधी दलों के, और इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ऐसी गुंडागर्दी करेगी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जो हिंसा की तस्वीरें कल सामने आई उसे लेकर अब बीजेपी मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में कल हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई, क्या कहेंगे? दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन जनता ने दिया। लोकतंत्र में इतना बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला होगा। आखिरकार बहुमत वाला दल इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है जनता के साथ? जिला पंचायत देखी चुनाव, जिला पंचायत में सदस्यों के साथ जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता है वो सब हुआ है। सदस्यों को उत्पीड़न हुआ, उनके घर नापे गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई गईं और उसके ऊपर पैसा चला। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में पूरी तरीके से पैसे से लोगों को खरीदा सदस्यों पे। ये आरोप एक जगह से नहीं, न जाने कितनी जगह से आए। और उसके बाद अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वो जानते थे कि ब्लॉक प्रमुख जीत नहीं सकते, और जीत कैसे सकते हैं क्योंकि पिछले 4.5 साल से जनता परेशान है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव चाहने की वजह से इनके खिलाफ मतदान होना था। वो जानते थे ब्लॉक नहीं जीतेंगे, ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेंगे, इसीलिए सोच समझ करके रणनीति बनी है। और रणनीति बना करके अधिकारियों के माध्यम से इतनी गुंडागर्दी, इतना गुंडों को खुली छूट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लूटा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। समय आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने इस तरह का लूट लोकतंत्र में और खुली आज़ादी दी है गुंडागर्दी करने की। जी, भाजपा का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको ना तो प्रस्तावक मिले ना उनको सपोर्टर्स मिले, तो ऐसे में अगर हम निर्विरोध जीत रहे हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है? जब जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान गुंडों का साथ देंगे तो प्रस्तावक किसको मिलेंगे? पूर्व में भी कहते हैं कि वो ऐसा ही हुआ था, पहले भी जब 2016 में पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी ऐसी तस्वीरें थी, कुछ नया नहीं होने जा रहा। ये तो आरोप लगाएंगे ही। आज सरकार किसकी है? सरकार को आज जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उनकी सरकार में ये व्यवहार क्यों हुआ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कल जिस तरह की तस्वीरें पेश आई वो शर्मनाक हैं और उसमें पुलिस मशीनरी का, अफसरों का बहुत दुरुपयोग किया गया है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो नामांकन के दौरान यहां पर सुरक्षा के कड़े दावे किए गए थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस कदर थी वो तस्वीरें भी आपने देखी। हर जगह आपको अराजकता ही दिखाई दे रही होगी। और देखिए, अब इस घटना को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि क्या चुनाव आयोग नाम की संस्था खत्म हो चुकी है? लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख की प्रस्तावक के साथ खुलेआम गुंडागर्दी की गई, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रद्द हो। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जिन्होंने इस घटना को लेकर ये ट्वीट किया, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा कि पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा। तो प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर इस तरह से हमला किया है क्योंकि इस घटना को लेकर अब विरोधी दलों के निशाने पर है बीजेपी। उन्होंने आगे लिखा कि कितने पत्रकारों को पीटा गया, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की गई। यूपी हिंसा को लेकर ये ट्वीट, कानून व्यवस्था पर उन्होंने निशाना साधा कि कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। और अब मायावती ने किस तरह से सरकार को घेरा इस घटना को लेकर, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि यूपी की भाजपा सरकार भी यहां जनहित और जन कल्याण के सभी मोर्चे पर अधिकांश
और कोरोना प्रकोप में तो इनकी नीति व कार्यशैली तथा इनके अन्य हवाई वादों और घोषणाओं आदि से यहां की समस्त जनता काफी दुखी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।